हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 कैश बुक चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था 2 कॉलमनर कैश बुक का। आज उसी 2 कॉलमनर कैश बुक का हम लोगों को एग्जांपल सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपका 2 कॉलमनर कैश बुक का पूरा जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज 2 कॉलमनर कैश बुक क्या है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, बिकॉज अभी के टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया, राइट। सो डिजिटल इंडिया के तहत क्या हो रहा है कि भाई हम लोग डिजिटल पेमेंट्स और इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो वैसे केस में किसी भी कंपनी के लिए या तो किसी भी बिजनेस के लिए कैश बुक से ज़्यादा क्या मैटर करेगा, 2 कॉलमनर कैश बुक। बिकॉज अब के टाइम में क्या हो रहा है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स है और नंबर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग अपने आसपास भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, राइट। सो दिस इज़ अ मोर प्रैक्टिकल कंसेप्ट और इसीलिए इसके चांसेस एग्जाम में आने के लिए भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज सीबीएसई भी क्या फोकस करता है, 19 एग्जाम्पल्स पे फोकस करेगा कि जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और आपको यूजफुल रहने वाले हैं आगे के टाइम में। ठीक है, सो 2 कॉलमनर कैश बुक का एक एग्जाम्पल आप लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं दैट 2 कॉलमनर कैश बुक में हमें क्या करना है। जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम था कैश का, वैसे 2 कॉलमनर कैश बुक में 2 हो जाएंगे, कैश एंड बैंक। बाकी सारे डिटेल सेम रहेंगे, मतलब कि डेबिट साइड पे भी वही कॉलम रहेंगे और इवन फॉर दी क्रेडिट साइड। क्लियर। और जो आपका डेबिट साइड है कैश बुक का वो क्या है, आपका रिसिट साइड है, राइट। सो अगर आपको कोई भी कैश मिला या तो मान लो किसी से चेक मिला, सो यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन दी डेबिट साइड। और अगर मान लो कि आप लोगों ने किसी को पेमेंट किया, राइट, इधर बाय कैश और इन द मोड ऑफ चेक, तो पेमेंट साइड अपना कौन सा है, क्रेडिट साइड है। सो चेक जितने भी हम लोगों ने किसी को दिए, राइट, चेक रिसीव्ड होंगे तो डेबिट साइड पे आएंगे, चेक गिवन होंगे तो क्रेडिट साइड पे आएंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल। दूसरा 2 कॉलमनर कैश बुक में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका कॉन्ट्रा एंट्री का है, राइट। और कॉन्ट्रा एंट्री जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था सिर्फ 2 ही चीज़ों में आएगा, कैश डिपॉजिटेड और कैश विड्रॉ। तो अगर ये 2 ट्रांजेक्शन होने वाले हैं तब जाके हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, मतलब कि साइमल्टेनियसली दोनों अकाउंट में इफेक्ट आएगा, मतलब कैश वाले में भी और बैंक वाले में। ठीक है, जब ये ट्रांजेक्शन आएगा एग्जाम्पल में तब हम लोग फिर से उसको रिवाइज करेंगे। बट दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जो 2 कॉलमनर कैश बुक में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रिपेयर 2 कॉलमनर कैश बुक मार्च 1। ठीक है, 1 मार्च को इन लोगों ने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। सो 1 मार्च ओपनिंग बैलेंस। चलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। ठीक है, अब और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका बैंक कॉलम है, ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, लेकिन कैश का जो आपका कॉलम है उसमें हमेशा आपका ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, डेबिट ही रहेगा। ठीक है, बिकॉज कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, लेकिन बैंक कॉलम में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो डर मत जाना कि यार ये एग्जाम्पल गलत हो रहा है, नहीं, इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ बैंक ओनली। चलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का है 15,000 और बैंक का है 50,000। ओके, चलिए फिर 3 मार्च परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। अब ये जो 2 कॉलमनर कैश बुक है ये अपनी जीएसटी के साथ है, राइट, बिकॉज जीएसटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगेन जीएसटी भी क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, बहुत ही नया टॉपिक है आपके कोर्स के रिलेटेड। सो डेफिनेटली जीएसटी वाला क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब जीएसटी कितना चार्ज करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हमें बोला है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 6% ईच हमें लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे एस्ट्रिक साइन किया है, मतलब कि इस पे जीएसटी हमें चार्ज करना है, राइट। हमने गुड्स परचेज किए फॉर कैश। सो 3 मार्च को बाय परचेस कैश में है तो कैश कॉलम में लिखेंगे, लेकिन जीएसटी है तो बाय I/P, मतलब कि इनपुट। ठीक है, मैं यहाँ पे जगह कम है तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST 6% ईच, सो 360, और ये भी हो जाएगा आपका 360। बैंक कॉलम में हमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन जहाँ पे एप्लीकेबल है वहीं पे लिखना है। क्लियर, चलिए
नेक्स्ट है 5 मार्च को डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री वाला केस, राइट। डिपॉजिट हो या तो विड्रॉन हो। अब अगर हमने डिपॉजिट किया है तो हमने जर्नल एंट्री क्या किया होगा, बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट किया होगा, ठीक है, बिकॉज बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। मेरा कैश बैलेंस डिक्रीज होगा तो मैंने कैश को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, ठीक है। सो अब मैंने बैंक को डेबिट किया है तो बैंक के डेबिट कॉलम में लिखना पड़ेगा, लेकिन नाम क्या आ जाएगा, दूसरे अकाउंट का, मतलब कि कैश अकाउंट का। इसको छोड़ दो। कितना हमने डिपॉजिट किया, 5,000, डेट इज 5 मार्च। चलिए 5,000 यहाँ पे लिखते हैं। और हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट किया है। सो अगेन 5 मार्च कैश के कॉलम में पहले लिख दो और नाम उल्टा आ जाएगा, मतलब कि बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। और क्या लिखना है आपको, सी, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सी, सॉरी गलती से JF लिखा। लेजर फोलियो में आपको क्या लिख देना है, सी, ठीक है। सो सी डिनोट्स के इसकी हमें जो लेजर पोस्टिंग है वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब कि दोनों अकाउंट में साइमल्टेनियसली इफेक्ट आ रही है, तो फिर उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम लोग फिर से उसका लेजर पोस्टिंग करें, ठीक है। चलिए फिर आपका कैश सेल्स ₹10,000, 8 मार्च, उस पर भी एस्ट्रिक साइन है, मतलब GST चार्ज करना पड़ेगा। टू सेल्स कितना है, 10,000 कैश में है। सो अब आउटपुट आएगा, राइट। सेल्स में हमेशा आउटपुट आता है। सो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST 600, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द एंट्री फॉर परचेज एंड सेल्स। लेकिन उसके ऊपर GST इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। हमें GST भी उसमें ऐड कर देना है, राइट। टोटल अमाउंट में ऐड नहीं करना है, हमें अलग से उसको शो करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज जब हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, क्लियर। सो उसी तरह से हमें इसका लेजर पोस्टिंग भी करना है। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़। अगर ये पर्सनल यूज़ लिखा होता तो ये ड्राइंग्स हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है दैट कैश इज विड्रॉन ओनली एंड ओनली फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। तो ये एग्जांपल ध्यान से पढ़ना कि ऑफिस यूज़ लिखा है कि पर्सनल यूज़ लिखा है। अगर पर्सनल यूज़ लिखा होता तो ड्राइंग्स हो जाता, लेकिन ऑफिस यूज़ लिखा है तो अगेन ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, बिकॉज कैश इज विड्रॉन। सो कैश इंक्रीज होगा और मेरा जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज होगा, तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो कैश में डेबिट साइड पे लिखना है, ठीक है। कैश में डेबिट साइड पे लिखना है ₹2,000। डेट है आपका 10 मार्च। कैश कॉलम में लिखा है, नाम आएगा बैंक का, क्लियर। चलो यहाँ पे सी लिख देते हैं। और 10 मार्च को अब हमें क्या करना है, बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखना है ₹2,000 और नाम लिखना है बाय कैश अकाउंट, यहाँ पे भी सी लिखना है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक दी जर्नल एंट्रीज, राइट। तो जर्नल एंट्रीज अगर याद रहेगी तो इजीली आप लोग कैश बुक प्रिपेयर कर पाएंगे। ये थी कैश डिपॉजिटेड और ये था कैश विड्रॉन, ठीक है। दोनों केस पे मैंने जर्नल एंट्री पास करके आपको दिखा। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग जर्नल एंट्री पास कर पाए, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, क्लियर। 12 मार्च को रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी, तो टू दामिनी अकाउंट। कैश मिला है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। कितना मिला है, ₹3,000। अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100। अब ये जो डिस्काउंट हमने उसको प्रोवाइड किया, ये हम लोग कैश बुक में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने साइड में बनाया, आप लोग कैश बुक के नीचे भी जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है, राइट, वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा 12 मार्च, क्लियर। डिस्काउंट अलाउड है, सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दामिनी, क्लियर। कितना हमने प्रोवाइड किया, ₹100। सो 100 दोनों साइड पे आपको लिख देना है, डेबिट और क्रेडिट में, क्लियर। सो इस तरह से आपको क्या करना है कि जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, क्लियर। चलिए, बिकॉज जो डिस्काउंट रिसीव्ड है और जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो कभी भी कैश बुक में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्लियर। थोड़ा सा ओके, चलिए
रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली 2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। ठीक है, वापस से रिसीट साइड पे आ जाएंगे। अब स्पेसिफिकली लिखा है कि चेक मिला डॉली के पास से, तो टू डॉलीज अकाउंट। क्लियर, चेक मिला है तो मुझे बैंक के कॉलम में लिखना पड़ेगा, कैश कॉलम में ब्लैंक छोड़ दो। कितने का मिला है? 5000 रुपीज़, सॉरी 2000 रुपीज़। और यहाँ पे लिखा है दैट इट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको बुक कर दिया। अगर सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया होता तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती चेक इन हैंड वाली, राइट। ये पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो सबसे पहले आप लोग टू कॉलमनर कैशबुक का इंट्रोडक्शन वाला जो मेरा वीडियो है वो डेफिनेटली देख लीजिए, ताकि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इट इज़ डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, मतलब कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया सेम डे को, इसलिए हमने डेबिट साइड पे $2 अकाउंट करके लिख दिया। अब हमने क्या किया कि भाई उसने अपने को डिस्काउंट भी दिया, कितना? 75 रुपीज़। सो अगेन डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। अब $, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इज अवर इनकम। सो इनकम को क्रेडिट करना है। और ऊपर के केस में क्या था? डिस्काउंट अलाउड था, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, इसलिए हमें उसको क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5000। ठीक है, दीपक से हमें चेक मिला 18 मार्च को, लेकिन पोस्ट डेटेड है। कितना है? पोस्ट डेटेड है। सो मतलब कि अभी तक हम लोगों ने उसको डिपॉजिट नहीं करवाया। अगर डिपॉजिट नहीं करा मतलब कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कि ये जो टू कॉलमनर कैश बुक है, राइट, उसको ये ट्रांजैक्शन फिलहाल अफेक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि हमें उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, राइट, लेकिन हमें उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, सो 18 मार्च को हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक्स अकाउंट, ठीक है, बिकॉज दीपक इज द गिवर, राइट। सो अभी चेक इन हैंड को डेबिट करेंगे, बिकॉज अभी मैं बैंक को डेबिट नहीं कर सकता, बिकॉज अभी तक मैंने उसको डिपॉजिट ही नहीं करवाया, राइट। सो दिस इज द लॉजिक। चलिए अमाउंट कितना है? 5000 रुपीज़। सो 5000 रुपीज़ लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन द बैंक। 23 मार्च को अब हम लोग गए बैंक में फाइनली चेक डिपॉजिट करवाने। सो अब एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे दीपक नहीं लिखना है, क्या लिखना है? टू चेक इन हैंड अकाउंट, बिकॉज चेक इन हैंड का अकाउंट जो हम लोगों ने डेबिट किया था वो अब हमें क्रेडिट करना है, उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, सो चेक इन हैंड अकाउंट और बैंक कॉलम में हमें लिख देना है 5000 रुपीज़। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पोस्ट द एंट्री फॉर पोस्ट डेटेड चेक। पहले जर्नल एंट्री पास करो, चेक इन हैंड टू जिसका भी नाम है उसका नाम लिख दो। फिर जिस दिन पे आप लोगों ने डिपॉजिट करवाया उस दिन पे हमें क्या लिखना है? डेबिट साइड पे एंट्री कर देना है, लेकिन क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड, और बैंक कॉलम में जो भी अमाउंट है वो हमें लिख देना है। क्लियर? देन विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेड टू चंदर बाय चेक ऑफ 2500, ही अलाउड डिस्काउंट 125 रुपीज़। ठीक है, हमने चंदर को चेक दिया है 24 मार्च को, पेमेंट किया है। सो पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय चंदर। चेक कितने का हमने प्रोवाइड किया है? 2500। ठीक है, लेकिन उसमें हमें डिस्काउंट का भी एंट्री करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ 125 रुपीज़। सो 24 मार्च को चंदर को डेबिट करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ये जर्नल एंट्री पोस्ट करना आपको नहीं भूलना है, तुरंत उसी वक्त आपको जर्नल एंट्री पोस्ट कर देना है, वरना भूल जाओगे लास्ट में। सो 125। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ 1500। पर्सनल यूज़ लिखा ही है, 27 मार्च को हमने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, मतलब कि ये अपना ड्राइंग्स हुआ। ठीक है, ओनर ने अपने यूज़ के लिए किया है, ड्राइंग्स बैंक में से विड्रॉ किया, तो बैंक कॉलम में अपने को लिखना है 1500 रुपीज़। ठीक है, सो विड्रू फ्रॉम बैंक या तो विड्रू कैश, ये आपको पढ़ लेना है क्या लिखा है। चलिए फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा 40,000, एस्ट्रिक किया है, मतलब कि जीएसटी चार्ज करना है। क्लियर? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखा है, राइट। ऑन क्रेडिट हो तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई हम लोग तो कैश बुक बन रहा है, अपने को क्रेडिट ट्रांजैक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, राइट।
उसको अपने को लात मार देनी है, लेकिन लात नहीं मारना है। जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, करने वाले, ठीक है। सो 28 मार्च को इसको बेचा है, अशोक को बेचा है। सो जो नॉर्मल एंट्री करते हैं, अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, लेकिन जीएसटी है तो टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। क्लियर। सो इस तरह से हमें उसकी जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी पड़ेगी, ठीक है। 40,000 है सेल्स का अमाउंट और जीएसटी है 6%, सो 2400 टोटल अमाउंट डेबिट साइड में 44,800। क्लियर। जगह कम है इसलिए हैंडराइटिंग मैंने छोटे लिखे। चलिए, देन परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट अगेन स्ट्राइक होना चाहिए कैश बुक में, इसकी एंट्री अपने को नहीं लेनी है, ठीक है। सो 38 मार्च को परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी डेबिट इनपुट सीजीएसटी डेबिट टू चंदर, ठीक है। कितना अमाउंट है, 50,000 है, 6% जीएसटी 3,000 टोटल आ जाएगा आपका 56,000। सो अगर क्रेडिट पे लिखा है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से एग्जाम्पल करने जाओगे, पढ़ोगे ही नहीं, क्रेडिट लिखा था और तुरंत इसमें रिकॉर्ड कर लोगे तो गलती हो जाएगी। सो जो भी एग्जाम्पल हो कोई भी चैप्टर का, ठीक है, आराम से पढ़ना है, राइट। इन्फॉर्मेशन गलत एनालाइज करोगे तो पूरा एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर टैली नहीं होगा और अपने को कैश बुक में डेफिनेटली फुल ऑन मार्क्स चाहिए। चलिए, उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्र एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। अशोक ने अपने को चेक दे दिया, भाई अच्छा इंसान है, 31 मार्च को ही अपने को पेमेंट कर दिया, सही है। तो टू अशोक चेक दे रहा है तो बैंक कॉलम में लिख दो 2,000 रुपीज़, भला हो अशोक का, ठीक है। और बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, अब बैंक ने भी अपने को नहीं छोड़ा, चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्जेस तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। बैंक चार्जेस ऑब्वियसली बैंक कॉलम में आने वाला है, राइट, 100 रुपीज़। चलिए, सो यहाँ पे अपना एग्जाम्पल ख़त्म होता है। अब क्या करना है, अब बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, जो लेजर में था वही फंडामेंटल से अपने को कैश बुक भी बैलेंस करना है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करो, कौन सा हायर टोटल आ रहा है वो पहले लिख दो, ठीक है। चलिए, कैश में टोटल आपका आ रहा है 31,200 डेबिट साइड पे, बिकॉज कैश बुक मस्ट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। बैंक में ऐसा ज़रूरी नहीं है, बैंक में आपका टोटल आएगा 64,000, तो दोनों साइड पे पहले लिख देंगे, कैश का 31,200, बैंक का 64,000। अब देखते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड आ रहा है, राइट। कैश में डेबिट साइड हायर था, सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च, ठीक है। 31,200 माइनस 6,000 360 और 5,000, ये चार आइटम हमें माइनस करनी है। सो योर बैंक बैलेंस मतलब कि कैश बैलेंस कम्स टू 19,480 और बैंक कॉलम में भी डेबिट साइड हायर है, राइट। सो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस, ये सारी अमाउंट अपने को माइनस कर देनी है 64,000 में से। सो योर क्लोजिंग बैलेंस कम्स टू 57,900, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरह से आपको 2 कॉलमनर कैश बुक का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, राइट। ये आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा और इसमें सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए 2 कॉलमनर कैश बुक के रिलेटेड, राइट। तो अब कोई भी एग्जाम्पल आप लोग 100% गारंटी के साथ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्लियर। टिल देन, अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू।